हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है करंट अफेयर 2024 से रिलेटिव। उत्तर प्रदेश से करंट के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो सभी शामिल किए गए हैं इस चैप्टर में। फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। अयोध्या में बना नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, इसके जितने भी पॉइंट हैं सभी महत्वपूर्ण है, आपको सब पर ध्यान देना है। तो अयोध्या में बना नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 12 नवंबर 2023 को 7वें दीप उत्सव के समय यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। कब बना था? 12 नवंबर 2023 को 7वें दीप उत्सव के समय। यह बना किस नाम से? तो एक साथ दीपक जलाने के सबसे बड़े आयोजन के रूप में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, एक साथ दीप जलाने की। और किस जगह पर बना? ये सरयू नदी के किनारे राम की पेड़ी सहित अयोध्या के 51 घाटों पर दीप उत्सव पर 22,30,000 से अधिक दिए जलाए गए थे। इस उपलक्ष्य में बना था यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। यह आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश राज्य में 3 नए विश्वविद्यालयों को मिली मंजूरी। इसके भी सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। 2 नवंबर 2023, ये तारीख आपको याद रखनी है। 2 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 3 जिलों को विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मंजूरी दी गई। वो 3 जिले कौन से हैं? गोंडा, मिर्ज़ापुर और मुरादाबाद। गोंडा, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, ये 3 जिले ऐसे हैं जिन्हें नए विश्वविद्यालय स्थापना के लिए मंजूरी दी गई। इन जिलों में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए यूपी राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश में कतिपय मतलब कुछ ही विश्वविद्यालयों से संबंधित विधियों में संशोधन तथा उन्हें समेकित करने के लिए इस अधिनियम का प्रयोग किया गया है। वर्तमान में फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? तो 34 राज्य विश्वविद्यालय हैं इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश में। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। 3 नए विश्वविद्यालयों को कब मिली मंजूरी? 2 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की बैठक में मिली थी। वो 3 जिले हैं गोंडा, मिर्ज़ापुर और मुरादाबाद। इसके लिए विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन का कार्य भी चल रहा है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 34 राज्य विश्वविद्यालय हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मिशन महिला सारथी कब लॉन्च की गई? मिशन महिला सारथी, यह फ्रेंड्स यह लॉन्च की गई 22 अक्टूबर 2023 को। आपका ऑप्शन बी सही है। 22 अक्टूबर 2023 को लॉन्च की गई मिशन महिला सारथी। चलिए इसकी कुछ पॉइंट देखते हैं। 22 अक्टूबर 2023 को मिशन महिला लॉन्च की गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और यह योजना अयोध्या में 51 साधारण BS6 बसों को हरी झंडी दिखाकर शुरू गई। इस योजना में महिला सारथी योजना में इसकी प्रमुख बात यह है कि इस बसों में ड्राइवर और कंडक्टर केवल महिलाएं ही रहेंगी। मिशन महिला सारथी सिर्फ महिलाओं के लिए ही बनी है, जिसमें बसों में महिला कंडक्टर और महिला ड्राइवर ही रहेंगी। यह फ्रेंड्स, यह डेट आपको याद रखनी है कि 22 अक्टूबर 2023 को मिशन महिला सारथी लॉन्च की गई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हलाल प्रमाणन खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 20 नवंबर 2023, यह डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 20 नवंबर 2023 को राज्य में हलाल प्रमाणन वाले खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इस प्रतिबंध के बाद हलाल प्रमाणन वाले खाद्य पदार्थों का उत्पादन, बिक्री और भंडारण अवैध हो जाएगा। और यह ऐसे उत्पाद हैं जो इस्लामी कानून की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और मुसलमान द्वारा उपयोग के लिए उपयुक्त हैं। उन्हें हलाल प्रमाणित उत्पाद कहा जाता है। सरकार के अनुसार केवल निर्यात उत्पादों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। तो फ्रेंड्स, याद रखना है आपको कि हलाल प्रमाणन खाद्य पदार्थ, यह प्रतिबंध कब लगाया गया? 20 नवंबर 2023 को। यह क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना की शुरुआत कब की गई? तो फ्रेंड्स, डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की शुरुआत की गई
20 अक्टूबर 2023 को आपका ऑप्शन ए सही है। 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना की शुरुआत की गई। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे 20 अक्टूबर 2023 को राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं तथा सार्वभौमिक पहुंच के लिए डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना की शुरुआत की घोषणा की। इसके माध्यम से डॉक्टर ऑनलाइन ग्रामीणों को सलाह देंगे। यह क्लिनिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के रूप में काम करेंगे, जहां डॉक्टरों से ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परामर्श लिया जा सकता है। तो यह डेट आपको याद रखनी है कि 20 अक्टूबर 2023 को डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश को दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए मिला पुरस्कार। कब मिला? 11 अक्टूबर 2023 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश को टेलीमानस के संचालन में अपने उत्कृष्ट प्रयासों के लिए तीसरा पुरस्कार से सम्मानित किया है उत्तर प्रदेश को। 10 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय टेलीमानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के साथ शुरू किया गया था। भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसे NMHP मतलब नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की स्थापना अगस्त 1982 में की गई थी। याद रखना है फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम की जो परिवार राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है, इसकी स्थापना कब की गई थी? अगस्त 1982 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसे NMHP मतलब नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कहा जाता है। तो यह डेट आपको दोनों याद रखनी है कि 11 अक्टूबर 2023 को परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश को तीसरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है टेलीमानस के संचालन के लिए। और भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत, या ये कहें कि उसकी स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ये दोनों ही डेट आपको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश में हर घर सौर अभियान की शुरुआत कब की गई? तो 2 अक्टूबर 2023 आपका ऑप्शन ए सही है। 2 अक्टूबर 2023 को हर घर सौर अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई। इसमें 2 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1 महीने का अभियान हर घर सौर अभियान शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है और उत्तर प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति 2022 का उद्देश्य 6000 मेगावाट सौर रूफटॉप प्लांट की स्थापना करना है। तो आपको ये डेट याद रखनी है कि हर घर सौर अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2023 को। उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया है। तो फ्रेंड्स, वो है आपका ऑप्शन डी। डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। 9 अक्टूबर 2023 को गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की अनुमानित आबादी लगभग 2000 है। डॉल्फिन गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती और गेरुआ जैसी नदियों में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए यह मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन अभियान चलाया गया है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, याद रखना। यह मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन का अभियान कहाँ चलाया गया? उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में। गंगा डॉल्फिन को भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 की पहली अनुसूची में शामिल किया गया है। यह भी आपको याद रखना है कि गंगा डॉल्फिन को किस सूची में शामिल किया गया है? अधिनियम 1972 की पहली अनुसूची में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश में पहली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी आयोजित की गई है। तो वह आयोजित की गई है, आपका ऑप्शन बी सही है। 21 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश में पहली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी आयोजित की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 21 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश में पहली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में
21 से 25 सितंबर 2023 तक यह प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। तो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि पहली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी उत्तर प्रदेश में 21 सितंबर 2023 को लागू की गई। इसका उद्घाटन किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश में मानव संपदा पोर्टल लॉन्च हुआ है। तो यह कब लॉन्च हुआ है फ्रेंड्स? यह लॉन्च हुआ है, आपका ऑप्शन डी सही है, 25 अगस्त 2023 को। सॉरी फ्रेंड्स, 13 हो गया है। 25 अगस्त 2023 को मानव संपदा पोर्टल लॉन्च किया गया है। 25 अगस्त 2023 को मानव संपदा पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की गतिविधियों को सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से उनकी नियुक्ति, अवकाश, स्थानांतरण और सेवानिवृत्ति से संबंधित विवरण इस पर उपलब्ध कराए जाएंगे। और सरकार ने अधिकारी और कर्मचारियों को दिसंबर 2023 से पहले वेबसाइट पर अपनी चल और अचल संपत्ति घोषित करने का निर्देश दिया है। और यदि दी गई सीमा के भीतर निर्देशों का पालन नहीं हुआ तो अधिकारियों को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यह मानव संपदा पोर्टल कब लॉन्च हुआ? 25 अगस्त 2023 को। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लागू की गई। तो आपका ऑप्शन सी सही है, 23 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लागू की गई है। फ्रेंड्स, अब जानवरों की चिंता आपको नहीं करनी है। उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग ने 23 जुलाई 2023 को कृषि विभाग ने यह पूरे राज्य में किसानों के लिए मुख्यमंत्री के सुरक्षा योजना लागू करने की घोषणा की है। इस योजना में जानवरों को नुकसान पहुंचाए बिना रोकने के लिए काम 12 वोल्ट करंट के साथ एक सौर बाड़ा की स्थापना शामिल है। जब जानवर बाड़ा के संपर्क में आते हैं तो एक हल्का झटका शुरू होगा और एक सायरन बजेगा। इस 12 वोल्ट करंट और इस सौर बाड़ा के लेने के बाद नीलगाय, सुअरों, जंगली सुअरों जैसे जानवरों को खेतों की फसल नुकसान करने से रोकने के लिए यह सरकार ने योजना चलाई है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना यह लागू की गई 23 जुलाई 2023 को। यह आपको याद रखना है। नोएडा में खुला भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क। तो फ्रेंड्स, 8 जुलाई 2023 को नोएडा में जनता के लिए यह खोल दिया गया है। वैदिक थीम वाले पार्क का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। पार्क को 7 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक का नाम प्रसिद्ध वैदिक ऋषियों के नाम पर रखा गया है। कश्यप, अगस्त्य, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, गौतम, भरद्वाज, इन 7 ही ऋषि मुनियों के नाम पर इस पार्क के 7 क्षेत्रों का नाम रखा गया है। पार्क में एक वैदिक ज्ञान केंद्र भी है जो वैदिक साहित्य के केंद्र के रूप में कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखनी है ये डेट, 8 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत का पहला वैदिक थीम पार्क खोल दिया है जनता के लिए। वो कहाँ है? नोएडा में। याद रखना है आपको, उत्तर प्रदेश के नोएडा में पहला वैदिक थीम वाला पार्क 8 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जनता के लिए खोल दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 10 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास कब किया गया? तो ये डेट आपको याद रखनी है कि 12 जून 2023 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 10 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। यह सभी परियोजना 8,000 करोड़ से अधिक की है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ और देवरिया में इसकी आधारशिला रखी गई है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, देवरिया में इसकी आधारशिला रखी गई है। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की केंद्रीय मंत्री ने प्रतापगढ़ में 22,000 करोड़ की 5 NH परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। देवरिया में 6,225 करोड़ की 5 राष्ट्रीय राजमार्ग योजनाओं की आधारशिला रखी है। 12 जून 2023 को 10 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। किसने किया है? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश में एल्डर लाइन सेवा लॉन्च की गई है। तो कब लॉन्च की गई है?
6 जून 2023 को समाज कल्याण विभाग द्वारा एल्डर लाइन 14,567 सेवा को उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया। यह भी आपको याद रखना है, 14,567 यह एल्डर लाइन की सेवा है और यह लॉन्च की गई है 6 जून 2023 को उत्तर प्रदेश में। इस सेवा का उद्देश्य निराश्रित वृद्धजनों को बचाना और उन्हें वृद्धाश्रमों में आश्रय प्रदान करना है। समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के हैं, असीम अरुण की पहल है यह। और इसके पहले असीम अरुण आपातकालीन हेल्पलाइन 112 के प्रमुख थे। तो यह सभी आपको याद रखने हैं। उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है जीआई टैग में किए गए उत्पादों में। तो फ्रेंड्स 16 मई 2023 को उत्तर प्रदेश को अब भौगोलिक संकेतक जीआई टैग के साथ वस्तुओं की अधिकतम संख्या के मामले में देश में दूसरे स्थान पर आ गया है उत्तर प्रदेश। जिन ओडीओपी शिल्पों को जीआई टैग मिलता है उनमें मैनपुरी, तारकाशी, महोबा, गौर स्टोन क्राफ्ट और संभाल आर्ट क्राफ्ट शामिल हैं। तमिलनाडु जीआई टैग के मामले में सबसे आगे है। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक क्रमशः 48 और 46 जीआई उत्पादों के दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है 16 मई 2023 को उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर था जीआई टैग के मामले में। और जीआई टैग किन 3 शिल्पकारों को मिला, जिनमें मैनपुरी, तारकाशी, महोबा, गौरा स्टोन क्राफ्ट और संभाल हार्न क्राफ्ट शामिल हैं। यह तीनों भी आपको याद रखने हैं। दुनिया का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित हुआ है उत्तर प्रदेश में। 10 अप्रैल 2023 को दुनिया के पहले संरक्षण और प्रजनन केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। फ्रेंड्स यह दुनिया का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वन विभाग में स्थित महाराजगंज जिले के फरेंदा में यह बनाया गया है गिद्ध संरक्षण केंद्र। इस केंद्र का उद्देश्य गिद्धों का प्रजनन बढ़ाना और प्रजातियों की अस्थायी आबादी बनाए रखने के लिए उन्हें जंगल में छोड़ना है। एशियाई गिद्ध गंभीर रूप से लुप्त प्राय हैं और वन जीवन संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित है। तो आपको याद रखना है यह क्वेश्चन कि 10 अप्रैल 2023 को दुनिया का पहला संरक्षण गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर महाराजगंज जिले के फरेंदा में। उत्तर प्रदेश में नई खेल नीति 2023 को मिली मंजूरी। तो 10 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है। अब इस खेल नीति में खिलाड़ियों की शारीरिक फिटनेस से लेकर उनकी ट्रेनिंग तक हर चीज़ पर ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही नए संस्थानों के विकास का समर्थन करने, स्कूलों, कॉलेजों और निजी एकेडमियों को खेलों से जोड़ने के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में क्या लागू हुआ है, नई खेल नीति 2023 कब 10 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में, और इसमें सभी विषयों पर ध्यान दिया जाएगा खिलाड़ियों की। उत्तर प्रदेश सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने वाला पहला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश बन चुका है। 20 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू की है। वर्ष 2030 से पहले सभी सरकारी वाहनों का इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी विभागों को बिना टेंडर के नामांकन के आधार पर इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने की निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश अब भारत का पहला ऐसा भारतीय राज्य बन गया है जहां पर 100% इलेक्ट्रिक वाहन सभी सरकारी वाहनों को बना दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश बजट 2023 और 24 प्रस्तुत हो चुका है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 22 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस बजट को पेश किया। इस बजट की मुख्य बातें क्या थी कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 1050 करोड़ रुपए आवंटित हैं। निराश्रित विधवाओं के लिए 4032 करोड़ रुपए आवंटित हैं। सामूहिक विवाह के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित हैं।
टैबलेट और स्मार्टफोन प्रदान करने के लिए 3,600 करोड़ रुपए आवंटित हैं। सड़कों के रखरखाव के लिए सड़क निधि से 3,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। 1 वर्ष के भीतर 20,000 नई नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है 2023 और 24 के इस बजट प्रस्ताव में। पेंशन योजना के लिए 7,248 करोड़ का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 12,631 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात यह है कि 1 वर्ष के भीतर 20,000 नई नौकरियां देने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023 और 24 के बजट में पेश किया है। मेरी मनोकामना है कि ये नौकरियां सबको मिले, सबका भला हो। वीडियो आपको कैसी लगी इस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।